नमस्कार दोस्तों, मैं योगी राज। दोस्तों, बड़ी खबर है क्योंकि कल 15 तारीख थी और सरकार ने कहा था कि 15 तारीख को दिल्ली पुलिस बृजभूषण के खिलाफ जितने भी सबूत है उसकी एक चार्जशीट बनाएगी और कोर्ट के सामने पेश करेंगी। लेकिन हुआ उल्टा। दोस्तों, 4 ऐसी कौन सी गलतियां की है जो हमारे जो पहलवान है उन्होंने, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और आपने देखा होगा कि जब कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट बृजभूषण सिंह पर लगाया था तभी उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने करनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। और आखिरकार सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाना, ये तो हमारे देश में एक आम बात हो गई है। और उसके बाद में आपने देखा कि जो नाबालिग लड़की है उसने अपना बयान बदल दिया। दोस्तों, उसने अपना बयान बदल दिया और दिल्ली पुलिस कोर्ट के सामने गई और बताया कि ये पॉक्सो एक्ट जो बृजभूषण सिंह पर लगाया गया है उसको खारिज कर दीजिए और कैंसिल कर दीजिए। बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट की जो धारा है वो हटा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जीत तो अब बृजभूषण सिंह की हो गई है। लेकिन 4 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारे पहलवानों ने की। दोस्तों, सबसे पहली गलती ये की कि जो आंदोलन है उन्होंने होल्ड पर रख दिया। सबसे बड़ी गलती कर दी दोस्तों, क्योंकि पहले ही हमारे पहलवानों ने कहा था कि हमारे साथ में राजनीति हुई है। लेकिन राजनीति तो हो ही गई थी, लेकिन तब भी हमारे महिला पहलवान समझ नहीं पाए और सरकार की झांसे में आकर ये जो आंदोलन है, ये जो अनशन है, उसे होल्ड पर रख दिया। दूसरी गलती क्या की दोस्तों? दूसरी गलती ये की कि जो अपने मेडल वो गंगा में बहाने लेकर गए थे, जहां वो राकेश टिकैत के भाई पहुंचे और उन्हें रोका गया, उनकी तरफ से नरेश टिकैत ने उन्हें रोका और उनको कहा गया कि गंगा में मत बहाइए, ये हम राष्ट्रपति को वापस कर देंगे। लेकिन वो भी जो पहलवानों ने वो भी निर्णय नहीं लिया। किसानों ने तो कॉल दी थी कि 9 तारीख को हम लोग राष्ट्रपति को ये मेडल सौंप देंगे, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं ले पाए पहलवान। तीसरी गलती ये है कि सरकार की राजनीति में फिर से एक बार फंस गए। जो पहलवान है सरकार की राजनीति में एक बार फिर घुस गए और वो अमित शाह से मिले। जैसे ही वो अमित शाह से मिले, दूसरी दिन खबर आई कि साक्षी मलिक जो है अपनी जो रेलवे में नौकरी है उस पर लौट गई। तो ये तो बड़ी अफवाह फैल गई। साक्षी मलिक ने हालांकि आकर कहा कि ये सब अफवाहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये की, वो गई थी, सारे लोग गए थे अपने अपने काम धंधे पर। और सबसे बड़ी चौथी गलती दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती जो हमारे पहलवानों की है उन्होंने की और ये पूरे देश ने देखा। सबसे बड़ी गलती ये हुई क्योंकि उनके पास किसानों का समर्थन था दोस्तों। किसान एकता उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और उन्होंने कहा था कि फिर से जंतर मंतर पर हम पहलवानों को बिठाएंगे। लेकिन पहलवान पीछे हट गए। जैसे ही ये खबर आई कि 15
तारीख को बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देंगे। किसानों ने तो इस राजनीति को समझ लिया, क्योंकि ये बयान तो दिल्ली पुलिस ने देना चाहिए था, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने ये बयान दिया। चार्जशीट कैसे दाखिल हो सकती है? सरकार थोड़ी ना कोई चार्जशीट दाखिल करेगी, दिल्ली पुलिस से ये बयान आना चाहिए था। वो भी एक राजनीति का एक पहलू था, वो समझना चाहिए था, लेकिन हमारे जो पहलवान हैं वो समझ नहीं पाए। और किसानों की जो राय है, किसान जो कह रहे थे, पहलवान उसे अनसुना कर रहे थे। यही सच्चाई है और आखिरकार बृजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। दोस्तों, इस पर क्या है आपकी राय, ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। नमस्कार।